तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले पहला वीडियो हम मॉर्निंग में पब्लिश कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा हमारा फर्स्ट वाला तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। और हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना। सेकंड चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली वीडियोज़ हम पोस्ट करते रहते हैं। तो देखिए अभी के टाइम दुनिया भर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती हुई आपको नज़र आ रही है। इसके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल लेवल पर होता हुआ आपको नज़र आएगा। बहुत सारी अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें ऑटो सेक्टर के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता हुआ आपको नज़र आएगा। भले ही ये वाला खबर इंडिया से डायरेक्ट कनेक्शन का नहीं हो, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन का आपको नज़र आएगा। क्यों कैसे, मैं एक एक चीज़ आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए आपको पता होगा कल के दिन एक खबर बाजार में आता हुआ हमको देखने को मिला। खबर क्या था? अमेरिका ने अनाउंस किया 25% का टैरिफ। किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। क्या? बिल्कुल नहीं, यूरोपियन यूनियन के ऊपर और वहाँ के जो कार और ट्रक से उनके ऊपर। तो भी हम लोग सोचेंगे जाने दो, हमारा क्या इससे लेना देना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियंस में भी कार ट्रक्स की अगर हम बात करें, इंडिया की कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा दबदबा आपको देखने को मिलेगा। तो ये 25% का जो टैरिफ है उसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को भुगतना पड़ सकता है। आप देखिए ये अमेरिका ने जो 25% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो लगाया, इसके पीछे का जो एम है, उनको ये मानना है कि बुश करना है उनको अपना खुद का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए इन्होंने 25% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे लगाया। ये वाला खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और ये इशू कहीं ना कहीं कनेक्शन में यूए के साथ जो ट्रेड का डिसएग्रीमेंट हो रहा है उससे, मतलब उनका कुछ ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आए। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पर्टिकुलरली 25% का टैरिफ वाला खबर निकल कर आया। तो देखिए यहाँ पर कुछ लीगल कंसर्न भी इससे कनेक्टेड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने आई थिंक फरवरी जनवरी के आसपास भी क्वेश्चन किया था इन टैरिफ के पावर्स का यूज़ के ऊपर कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है, वो सही नहीं है। अब देखिए अभी कहीं ना कहीं फिर से लीगल वैलिडिटी कहीं ना कहीं अनसर्टन नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो 25% का टैरिफ अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो लगा दिया है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोर्ट्स के चैलेंजेस नज़र आ सकते हैं। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी इस खबर के ऊपर किस टाइप का अपडेट आता है। आप देखिए यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन इसके ऊपर क्या था कि जो भी ट्रेड डील का डिस्कशन चल रहा था उसको पूरी तरीके से अब ईयू ने यहाँ पर रोका दिया है। अब अपने आप में बात करें सेक्टर के इम्पैक्ट की, तो ग्लोबल ऑटो लेवल पर इसका इम्पैक्ट होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो देखिए यूरोप का जो ऑटो सेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है। उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का शिफ्ट भी उनको सही तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है। और चाइना से काफ़ी तगड़ा कंपटीशन यूरोपियन यूनियन में भी फेस होता हुआ आपको नज़र आएगा। इतना ही नहीं, फिच का जो रेटिंग है वो भी यूरोपियन यूनियन का जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव है। तो आप सोच सकते हो वहाँ पर भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट के कुछ लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो न्यूज़ है उससे कनेक्टेड इम्पैक्टेड प्लेयर्स में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए ऑटो ओईएम कैटेगरी की बात करें तो जो सेंटीमेंट्स है, जो ग्लोबल कनेक्शन आपको नजर आ रहा है, उसके वजह से ये वाले शेयर फोकस में रह सकते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके अलावा ऑटो एंसिलरी की बात करें तो देखिए एक्सपोर्ट का जो एक्सपोजर है इसके कारण ये वाले पर्टिकुलर स्टॉक भी यहाँ पर चर्चा में रह सकते हैं, जिसमें भारत फोर्ज का नाम देखने को मिलेगा, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग का नाम देखने को मिलेगा, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इम्पैक्ट के नेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट टाइप का इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल इसके ऊपर ग्लोबल डिमांड सप्लाई चेन का शिफ्ट कैसे होता है और बहुत सारे जो एक्सपोर्ट से कनेक्टेड सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं इन स्टॉक के पीछे एक गेम प्ले करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। तो ये था पहला अपडेट। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट आपको देखने को मिलेगा पेंट इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज यहाँ पर प्राइस हाइक का प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनियां जब प्राइस हाइक करती है तो हमको यही लगता है कि वो उनके लिए तो अच्छा बात है, वो लोग तो पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर लगातार प्राइस हाइक होती रहेगी तो डिमांड कैसे बढ़ेगा, ये बात भी यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी। और इसी से कनेक्टेड अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट पेंट इंडस्ट्री के बारे में निकल कर आ रही है। तो देखिए पेंट कंपनी कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है तीसरा प्राइस हाइक करने का, मतलब इसके पहले 2 बार इन्होंने प्राइस हाइक कर लिया है, अब थर्ड टाइम ये लोग प्लान कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण वही बताया जा रहा है कि कच्चा तेल या क्रूड से कनेक्टेड जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो जो बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए इनका ये प्लान चल रहा है।
प्राइस इंक्रीज की अगर हम बात करें 3 से 5% का प्राइस इंक्रीज करने का प्लान है मई 2026 से, मतलब अभी इसी महीने से ये वाला अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ मेजर कंपनी की बात करें, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक पेंट, एक्जो नोबेल इंडिया, इनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे रॉ मटेरियल के कॉस्ट की बात करें 40 से 50% का कनेक्शन कच्चे तेल से आपको देखने को मिलेगा, और फ्रीक्वेंट प्राइस हाइक जो ये लोग कंटिन्यू अगर करते रहेंगे, कंटिन्यू मतलब वही, फ्रीक्वेंट का मतलब वही होगा, अगर ये प्राइस हाइक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड के ऊपर भी खतरा आता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसके साथ साथ कंपटीशन भी कहीं ना कहीं जो इंक्रीज हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर इन कंपनियों के सामने निकल कर आ रहा है। कंपटीशन की जहाँ तक बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्री जो बिरला ओपस के थ्रू यहाँ पर आप ऑप्स के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे, इनके तरफ से भी कंपटीशन है। जेएसडब्ल्यू पेंट की तरफ से भी इस इंडस्ट्री में कंपटीशन आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल इस खबर के चलते हमारे मार्केट के जो लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज मार्जिन और प्राइसिंग पावर की वजह से, जिसमें आप देख सकते हो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक पेंट्स, एक्जो नोबेल इंडिया, ये सारे नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट या कॉम्पिटेटिव इंपैक्ट की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्री का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा। और ओवरऑल बात करें तो वही है, कॉस्ट का प्रेशर, प्राइसिंग और कॉम्पिटिशन, ये सारे रीजन अब इस इंडस्ट्री में प्ले होते हुए हमको नजर आ सकते हैं। बचा हुआ जो डेटा है वो भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिल रहा है डिफेंस, एनर्जी और इंडस्ट्रियल मोमेंटम से कनेक्टेड कुछ स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर एमटर का स्टोरी कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होते हुए आपको नजर आएगी। देखिए एमटर टेक्नोलॉजी का जो कनेक्शन है ब्लूम एनर्जी के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्लूम एनर्जी है इसमें बहुत ही बड़ी एक्टिविटी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। ब्लूम एनर्जी का जो रेवेन्यू है वो 130% एक साल में ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और एआई डेटा सेंटर का जो डिमांड है जो लगातार बढ़ रहा है वो इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। एमटर का भी ऑर्डर बुक काफी मजबूत हुआ है 2395 करोड़ के आसपास का। तो पिछले कुछ दिनों में एमटर के स्टॉक में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं ब्लूम एनर्जी का जो है तगड़ा रेवेन्यू का जंप है वो एक रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ कुछ अदर मूवर्स की अगर हम बात करें खास करके एनर्जी कैटेगरी में, तो IRM एनर्जी का कंपनी भी फोकस में बना हुआ है, बिकॉज पीएनजी का डिमांड में बूस्ट हमको देखने को मिल रहा है। मेटल्स में अगर हम बात करें तो जेटीएल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ में काफ़ी मजबूती नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी निकल कर आ रहे हैं। अगर की रिस्क की यहाँ पर बात करें तो एमटर की बात करें, हाई वैल्यूएशन, एक क्लाइंट के ऊपर का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इस कंपनी का नजर आ रहा है। आईआरएम की बात करें तो ये डिमांड चल रही है, ये कहीं ना कहीं टेम्पररी चल रही है, ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जेटेल की बात करें तो देखिए साइकिलिकल इंपैक्ट है, गवर्नमेंट के कंसर्न भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये कुछ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट रिस्क यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं। तो इसके कारण ओवरऑल बात करें इस खबर के चलते कुछ कंपनियां कहीं ना कहीं इसके वजह से इंपैक्टेड हो सकती है। तो मेन तो यहाँ पर एमटर का ही बात निकल कर आ रहा है, बिकॉज इनका डिपेंडेंसी जो एक कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, उसके कारण और वैल्यूएशन के कारण ये वाला कंपनी कहीं ना कहीं अभी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। डिफेंस सेक्टर की बात करें इसमें HAL, भारत डायनामिक्स, डेटा पैटर्न, ये वाले शेयर फोकस में रह सकते हैं। एनर्जी में अगर बात करें तो IRM एनर्जी, अदानी टोटल गैस, ये वाले शेयर फोकस में रह सकते हैं। और मेटल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो जेटेल इंडस्ट्रीज एंड APL, अपोलो ट्यूब, ये वाले कंपनी फोकस में रह सकते हैं। तो वही बात है, इसके ऊपर के इम्पैक्ट के नेचर की बात करें तो ग्रोथ ड्रिवन लेकिन हाई रिस्क यहाँ पर बना हुआ है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन, और जो साइकिल की तरह इनका जो रोल प्ले होता है मार्केट में ओवरऑल क्वार्टर बाय क्वार्टर में, इसके वजह से ये सारे शेयर्स कहीं ना कहीं बाजार में फोकस में रह सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल समरी की अगर यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड टेंशन है उसके कारण कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। पेंट सेक्टर की बात करें तो मार्जिन का प्रेशर भी है, प्राइस हाइक भी जो हो रही है उसके कारण डिमांड में भी इशू निकल कर आ सकते हैं। और डिफेंस और इंडस्ट्रियल की अगर बात करें तो ग्रोथ तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन का खतरा इस इंडस्ट्री में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो रिपोर्ट था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये डेटा आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किया है। किसी भी तरीके का बाय सेल का एडवाइस, रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है, मार्केट के जो डेवलपमेंट्स है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।